दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आयुर्प्राण में। आप हमें दोनों ही जगह फॉलो कर सकते हैं और हमारे वीडियो फेसबुक और यूट्यूब सेम नेम आयुर्प्राण पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज बात करते हैं गुदा में होने वाली प्रॉब्लम की। गुदा यानी एनस या रेक्टम यानी मलाशय। आप समझ गए होंगे मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होती है। बट मैं आपको जो आज बताने वाला हूँ उन सभी प्रकार की प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन। देखिए, सॉल्यूशन तब करेंगे ना जब पहले हमें पता हो कि मैं कौन सी प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। देखिए, गुदा या एनस में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। देखिए, एक तो कॉमन प्रॉब्लम है पाइल्स की प्रॉब्लम। पाइल्स बोल लीजिए, भगंदर, फिस्टुला या बवासीर, वो तो कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। इसके सिवाय और भी बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। देखिए, एक कॉमन प्रॉब्लम और होती है, उसमें क्या होता है कि मोशंस होती है, उन पे लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको बार बार पोटी जाना पड़ता है और इवन बहुत सारे लोगों को तो डायपर भी लगाना पड़ता है। देखिए, मैं इरिटेटिंग इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम होता है ना, आईबीएस, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम होता है कि कुछ खाया और हमें जाना पड़ता है। अदरवाइज़ ये जो प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ उसमें लोगों को ऐसा फ़ील होता रहता है कि मुझे फ्रेश होने जाना है, यानी पोटी जाना पड़ेगा, और जब वो जाते हैं तो आती नहीं है, बट ऐसा नीचे से भारी-भारी लगता है। तो एक प्रॉब्लम ये होती है। एक प्रॉब्लम और होती है कि लोगों को गुदा में जलन रहती है। देखिए, एक तो होता है इन्फेक्शन, मैं इन्फेक्शन की यहाँ बात नहीं कर रहा, उसका तो ईज़िली ट्रीटमेंट हो जाता है। तो गुदा में जो जलन होती है, देखिए वो किस कारण से होती है? थोड़ा-थोड़ा ना लिक्विड बहुत सारे लोगों में ना रिसता रहता है, तो वो वहाँ जाके और इरिटेशन करता है। और कई लोगों को तो ऐसा फ़ील होता है कि कोई लिक्विड है वो धीरे-धीरे बाहर आ रहा है, और ऐसा फ़ील होता है कि अंडरगारमेंट में भी लग रहा है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम होती है। और कई लोगों को जो गैस निकलती है उसके साथ में कुछ लिक्विड मटेरियल या पोटी जैसा सब्सटेंस है वो भी निकलता है। ये भी बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम होती है। और बहुत सारे लोग हैं वो पोटी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ऐसा भी होता है। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग डायपर भी लगाते हैं। और इसके साथ साथ इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम की भी जो मैं बात कर रहा था कि कुछ खाया और फिर पोटी जाने का मन करता है। ऐसी मिलती-जुलती और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, तो उनका मैं आपको एक कॉमन इलाज बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए, ये सारी की सारी प्रॉब्लम है ना, होती है ना, तो एक तो होती है जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है, वेन्स होती है हमारी, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे बवासीर में हुआ या पाइल्स में हुआ। दूसरा, जो हमारी एनस की मसल्स होती है, वो कमज़ोर हो जाती है, और वो कमज़ोर होने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, अनकंट्रोल्ड हो जाती है वो। जैसे मैंने बताया ना, बार-बार पोटी जाना, जलन होना, लिक्विड रिसना, खुजली टाइप फ़ील होता है, लिक्विड जैसे निकल रहा हो ऐसा फ़ील होता है, या गैस निकलती है तब भी ऐसा फ़ील होता है कि कुछ बाहर निकल गया हो। तो वो मसल्स हमारी कमज़ोर होती है तब होता है। तो देखिए, एक ही तरीका है कि जो ब्लड वेसल्स है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशंस को हम दुरुस्त कर लें, या हमारे एनस या जो गुदा होती है उसकी जो मसल्स होती है उसको हम मजबूत कर लें। बस ये बेसिक फंडा है। तो उसके लिए मैं आपको एक कॉमन तरीका बता रहा हूँ। इतनी सारी बातें समझने के लिए आप लोगों को बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने सारा कुछ बताया। अब बात करते हैं तरीके की कि किस तरीके से इन चीज़ों से निजात पाई जाए। देखो, तरीका तो मैं बता दूँगा आपको, और वो तरीका बहुत ही परफेक्ट है। अगर आप नियमित रूप से जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप करोगे ना, तो निश्चित रूप से आपको ना फ़र्क महसूस होगा, धीरे-धीरे और फ़र्क महसूस होगा, और फिर आपका हौसला बढ़ जाएगा। तो आप कंटिन्यू करोगे तो एक दिन आपकी जो प्रॉब्लम है वो धीरे-धीरे वो ख़त्म हो जाएगी। तो एक तो ना जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, समझ नहीं है तो फिर एक बार देख के और ट्राई करना, और
फिर भी आपको ये समझ नहीं है तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके उसको आप लाइक करोगे तो फिर आप मेरे को मैसेज भेज सकते हो। और जैसे ही मेरे को मैसेज भेजोगे तो आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर आ जाएगा, तो व्हाट्सअप पे आप मेरे को भेज के मैसेज आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। आधा अधूरा ज्ञान होता है ना, वो सबसे खतरनाक होता है, इसलिए ध्यान से सुनिए और जैसा बता रहा हूँ वैसा कीजिए आप। चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं बात करता हूँ अश्विनी मुद्रा की। देखिए अश्विनी मुद्रा क्या काम करती है, हमारे जो एनएस होती है, ये हमारी गुदा होती है, उसमें ब्लड फ्लो को बढ़ाती है। हमारी जो एनएस या गुदा की जो मसल्स होती है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। इसके साथ साथ अगर किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम है उसको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। और जितनी मैंने आपको ये दिक्कत बताई है ना, उसमें आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो अश्विनी मुद्रा एक्चुअल में है क्या? अश्विनी मुद्रा में सबसे पहले तो आप बैठने का जो पोस्चर होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देखिए अभी मैं तो चेयर पे बैठा हूँ, तो आप क्या कीजिए, कुछ चटाई वगैरह बिछा के आराम से ज़मीन पे बैठ जाइए, या तो आलती पालती लगा ली या फिर आप वज्रासन या सुखासन में आप बैठ जाइए। और बैठ के क्या करना है, पहले तो आपको अपने आप को शांत करना है, मतलब योगा के लिए रेडी करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, आपको 2-3 लंबे-लंबे श्वास लेने हैं। श्वास लेने का तरीका मैं आगे जो बता रहा हूँ उसमें भी काम आएगा। और लेना कैसे है, आप लंबा श्वास धीरे-धीरे भरिए, फिर मैं ऐसे हाथ करूँगा मीन्स रोकिए, और फिर ऐसे धीरे-धीरे रिलीज़ कीजिए। तो इससे क्या है कि बहुत सारी ऑक्सीजन है हमारी बॉडी में पहुंचेगी, और जो हम योगा करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यानी 50% तो हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है उसको कैसे कंट्रोल करें उससे ही फ़ायदा होता है। तो क्या करेंगे, धीरे धीरे जितना श्वास ले सकें, फिर जितना ज़्यादा रोक सकें, और जितना लिया है उससे ज़्यादा धीरे 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 आप श्वास निकालिए। जब 4 या 5 बार आप ऐसा करोगे तो उसके बाद में कोई भी एक मुद्रा बना लीजिए। देखिए ये है वायु मुद्रा, क्योंकि पेट में गैस की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये वायु मुद्रा बना लीजिए। ये देख लीजिए, ये जो पर्वत है इस पे अंगुली ऐसे रख के और ऐसे रख लीजिए, वायु मुद्रा बना लीजिए या फिर अपान मुद्रा बना लीजिए। ये मुद्रा होती है अपान मुद्रा, ये लीवर के लिए बहुत फायदेमंद होती है। यानी जो अश्विनी मुद्रा करोगे आप, तो हाथ तो आपके फ्री रहेंगे, तो हाथ फ्री रहेंगे तो अश्विनी मुद्रा करते समय आप ये मुद्रा जरूर बनाइए, ठीक है। और ऐसे ना, ऐसे चोंच मत बनाना, ऐसे हल्का सा टच करना है, जोर भी नहीं देना ऐसे, और ऐसे करके। तो या तो वायु मुद्रा या फिर अपान मुद्रा, दोनों में से कोई ऐसे मुद्रा बना के और ऊपर की तरफ हाथ करके 4 या 5 आपने लंबे लंबे श्वास लिए। इसके बाद क्या करना है, अब आती है अश्विनी मुद्रा की। अब आप कहोगे जी इतनी देर क्यों ली? देखिए सारी चीज़ें बताना, समझाना और किस तरीके से करनी है, बस यही इम्पोर्टेंट है। अश्विनी मुद्रा में सारा का सारा आपका गुदा का यानी एनएस का खेल है। देखिए ध्यान से समझिए, ये 1 मिनट के लिए मान लीजिए एनएस है यानी गुदा है, तो आपको क्या करना है, इसको खाली पेट करने की कोशिश करना सुबह उठ के या खाना खाने के 6-7 घंटे बाद। तो क्या करना, वो मुद्रा बना लेना, वायु मुद्रा या अपान मुद्रा, और आराम से आलती पालती मार के बैठ जाना। फिर गुदा को अंदर की तरफ सिकोड़ना है ऐसे ऐसे। देखिए एबनॉर्मल सा लग रहा होगा आपको, है ना, बट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है गुदा से एनएस से रिलेटेड प्रॉब्लम को। तो आपको क्या काम करना है, पहले 5-10 श्वास ले लिए, 4-5 ले लिए, फिर स्टार्ट होती है अश्विनी मुद्रा। अंदर की तरफ श्वास भरा और फिर गुदा को ऐसे सिकोड़िए, रिलैक्स कीजिए धीरे धीरे ऐसे ऐसे।
पूरा ज़ोर से अंदर की तरफ पूरा सिकोड़िए, फिर धीरे-धीरे रिलैक्स होने दीजिए, फिर कीजिए, फिर रिलैक्स होने दीजिए, फिर कीजिए, फिर रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स होने दीजिए। और ये कब करना है? जब आप श्वास भर लो, ठीक है? और फिर इसको रोक करके प्रोसेस को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे अपने श्वास को ऐसे निकालना है। एक बार सपोज़ कीजिए ये एनएस की एक्टिविटी है, यानी गुदा की एक्टिविटी है, और मैं करके दिखा देता हूँ श्वास के साथ कैसे करना है, ओके? अब ये मेरा हाथ है, ये इंडिकेट करेगा मैं श्वास ले रहा हूँ ऐसे, रोक रहा हूँ तब ऐसे, रिलीज़ कर रहा हूँ तब ऐसे। और उसके साथ इस हाथ, ये जो हाथ है वो इंडिकेट करेगा एनएस को, ठीक है? बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए और करके देखिए कितना फ़ायदा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आपने कॉम्बिनेशन देखा? मैंने श्वास अंदर की तरफ लिया, तब आपको गुदा को सिकोड़ना नहीं है। श्वास अंदर भर लिया अच्छी तरीके से, फिर आपको कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन करना है, रिलैक्सेशन करना है, संकुचन करना है, रिलैक्सेशन करना है, और फिर नॉर्मल कंडीशन में आपके धीरे 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 आपको श्वास है वो निकालना है। उससे क्या होगा, जो आपकी एनएस या गुदा की जो मसल्स है वो स्ट्रोंग होएगी, वो जो लिक्विड या जो भी बाहर आ रहा है उसको कंट्रोल करेगी। इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है, बहुत छोटा सा काम है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ को सोचिए ना, जो लोग जिम करते हैं और डंबल उठाते हैं तो उनके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स किस वजह से बनते हैं? मसल्स है वो, मतलब उसकी एक्सरसाइज होती है तभी बनते हैं ना। तो जब ये मसल्स इतनी मजबूत हो सकती है, तो गुदा की मसल्स की जो एक्सरसाइज है जो मैंने बताई है अश्विनी मुद्रा, उससे वो भी बहुत मजबूत होगी और आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। और अभी मैंने बताया ना, एक चीज़ और करना है। देखिए, इन चीज़ों के साथ में ना कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो गैस की प्रॉब्लम होती है और एक अ, लीवर की प्रॉब्लम होती है, तो ये एसोसिएट होती है। तो उसके लिए मैंने वो बताई थी ना वायु मुद्रा, ये वाली वायु मुद्रा और ये वाली अपान मुद्रा। ये दोनों मुद्रा जब आप अश्विनी मुद्रा करो उसके साथ-साथ भी करना, और अलग से भी आप टाइम हो आपके पास में तो आप करना। और मज़े की बात है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप कहीं भी टीवी देख रहे हो, कहीं भी ऑफिस में बैठे हो या कुछ भी कर रहे हो, ये चीज़ें उस वक्त भी आप ये एक्सरसाइज है वो कहीं ना कहीं कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, धीरे 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 आप इतनी प्रैक्टिस करना कि कम से कम एक दिन में एक बार 16 से 17 मिनट, कम से कम 16 से 17 मिनट ज़रूर करना, तभी ये इफ़ेक्ट दिखाएगी। तो आपका श्वास लेने का तरीका, एक्सरसाइज करने का तरीका और 16 से 17 मिनट, वैसे 17 मिनट लेके चलिए, क्योंकि स्टार्ट करने से एंड करने के बीच में आधा 1 मिनट ख़राब हो जाता है, तो 16 मिनट बच जाते हैं। तो 16 मिनट का एक साइकिल होता है, कोई भी योगा या एक्सरसाइज करते हैं। तो आप अगर ये करोगे तो डेफ़िनेटली आपको इफ़ेक्ट नज़र आएगा। ऐसा नहीं कि यही केवल एक्सरसाइज है, और बहुत सारी एक्सरसाइज है, बट आप अगर इनको शुरू करोगे और आपको इफ़ेक्ट दिखेगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, कॉन्टैक्ट कीजिए, आपकी हेल्प करूँगा। दूसरी एक्सरसाइज बताऊँगा मैं आपको, हो सका तो दूसरा वीडियो भी बना दूँगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और इस तरह के बहुत सारे मैंने वीडियो मेरे चैनल पे डाल रखे हैं, फेसबुक पेज पे भी डाल रखे हैं, यूट्यूब पे भी डाल रखे हैं। तो वहाँ जाकर आप पेट से बहुत सारी जो प्रॉब्लम होती है पेट से रिलेटेड, उनकी वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों, नमस्कार।